एक समय की बात है। गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया जो कि बहुत ही ज्यादा विद्वान था। उसे ज्ञान की प्राप्ति थी। उस व्यक्ति के ज्ञान के आगे बड़े बड़े विद्वान भी अपनी हार मान लेते थे। जहाँ कहीं भी ज्ञान की बातें होती वह वहाँ पहुंचकर अपने ज्ञान से सभी को प्रभावित कर देता था। उस व्यक्ति को अपने ज्ञान पर घमंड होने लगा था। वह खुद को बहुत ही बड़ा विद्वान समझने लगा था। उसे लगता था कि वह दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। जब उस व्यक्ति को बुद्ध के बारे में पता चला कि वह बहुत ही ज्यादा विद्वान और ज्ञानी आदमी है, तब उसे अपने ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की सूझी। उसने सोचा कि वह गौतम बुद्ध के पास जाएगा और उनको अपने ज्ञान से झूठा साबित कर देगा। जब वह बुद्ध से मिलने जा ही रहा था, तभी रास्ते में उसे पता चला कि गौतम बुद्ध ईश्वर के बारे में बात नहीं करते हैं। उसे एक युक्ति सूझी। उसने सोचा कि वह गौतम बुद्ध से जाकर ईश्वर के बारे में पूछेगा। वह बुद्ध के आश्रम में पहुंचा और उनके समीप गया। बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, मैं एक विद्वान हूं, पर मेरा एक प्रश्न है आपसे जिसका उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया है। मैंने सुना है कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। क्या आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि ईश्वर है या नहीं। उस आदमी की बात सुनकर गौतम बुद्ध जरा सा मुस्कुराए और बोले कि क्या तुम सच में ईश्वर के बारे में जानना चाहते हो या फिर अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हो? तब उस आदमी ने बोला कि मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, कृपया करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। तब बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन क्या हम उनके जवाब के लिए कुछ शर्त लगा सकते हैं? क्योंकि ऐसे प्रश्नों का उत्तर सरलता से दिया ही नहीं जा सकता। उस व्यक्ति ने भी सोचा कि भगवान बुद्ध ज्यादा से ज्यादा मेरे से क्या ही मांग सकते हैं? मेरी संपत्ति, मेरे धन दौलत या फिर मेरी जान? मैं वह देने के लिए तैयार हूं उनको। उसने मन ही मन यह सोचते हुए गौतम बुद्ध से कहा कि ठीक है, आप जो भी बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको अपनी पूरी संपत्ति देने को तैयार हूँ। मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ आपको। तब गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले कि मुझे यह सब कुछ नहीं चाहिए। फिर व्यक्ति ने कहा कि फिर मैं आपको क्या ही दे सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, तुम्हें 2 सालों तक मेरे पास रहकर मौन धारण करना होगा। अगर तुम यह कर लेते हो तो मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। उस व्यक्ति ने सोचा कि यह क्या मांग लिया बुद्ध ने हमसे। अगर मैं 2 वर्षों तक मौन रहा तो मैं अपनी ज्ञान का प्रदर्शन नहीं कर पाऊंगा। इससे तो मेरा सारा ज्ञान ही नष्ट हो जाएगा। लेकिन उसके पास कोई भी चारा नहीं था। वह पहले ही कह चुका था कि वह सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार है, इसलिए अब वह पीछे भी नहीं हट सकता था। उसने बुद्ध से कहा कि मैं तैयार हूँ। बुद्ध ने कहा कि आज तुम आराम करो, कल से मौन शुरू करना। वह व्यक्ति पूरी रात बेचैन रहा। उसे नींद भी नहीं आई। वह सोचने में ही रह गया कि यह मैं कहाँ फंस गया। मैं अच्छा खासा अपने रास्ते जा रहा था, यहाँ आकर तो मैं पूरी तरह से फंस गया हूँ। वह व्यक्ति अगले दिन सुबह उठ के बुद्ध के पास गया और मौन शुरू कर दी। उसने एक दिन तो जैसे तैसे करके निकाल दिया, लेकिन दूसरे दिन ही वह काफी बेचैन हो गया। उसके लिए एक एक पल काटना भारी पड़ रहा था, लेकिन जैसे तैसे करते उसने 1 महीने बिता दिए, फिर 2 महीने, ऐसे करते करते 4 महीने निकल गए। वह बुद्ध के शिष्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देने के लिए व्याकुल ही रहता था। इन 4 महीनों में उसमें बहुत बदलाव आ गया था। वह विरोध करने लगा था। वह हमेशा गुस्से में लाल रहता, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था। वह हताश और निराश होकर बैठा रहता तो कभी इधर उधर देखता। वह काफी गुस्से में रहता था। एक दिन वह एक बड़ा पत्थर लेकर बुद्ध के पास गया और उसे वहीं पटक कर चला गया। गौतम बुद्ध उस व्यक्ति के पास गए और उसे तालाब के पास ले गए। उन्होंने उससे कहा कि मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए मौन तोड़ने की इजाजत देता हूँ। तुम अपने किसी भी प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हो। तब व्यक्ति ने अपना सर ना में हिलाते हुए जवाब दिया। तब बुद्ध ने कहा कि तुम दृढ़ संकल्पी हो। इस तालाब को देखो, क्या तुम्हें चंद्रमा दिखाई दे रहा है? तब व्यक्ति ने हाँ में अपना सर हिलाया। फिर बुद्ध ने कहा
कि तुम इस तालाब में एक पत्थर को फेंको। व्यक्ति ने एक पत्थर उठाया और उस तालाब में फेंका। बुद्ध ने कहा कि अब भी चंद्रमा क्या तुम्हें पहले की तरह स्पष्ट दिखाई दे रहा है? तब व्यक्ति ने ना में अपना सिर हिलाया। बुद्ध ने कहा कि जैसे शांत पानी में चंद्रमा अपने स्पष्ट रूप में दिखाई देता है, उसी तरह एक मौन धारण किए हुए व्यक्ति को सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन तुमने जो मौन धारण किया है वह बस ऊपरी है। तुम्हारे अंदर तो शोर ही शोर मचा हुआ है। तुम मन ही मन न जाने किस किस बात से चिढ़ रहे हो, न जाने किससे किससे बात कर रहे हो। जिस प्रकार शांत पानी में पत्थर फेंकने से उसमें हलचल हो जाती है और चंद्रमा का स्पष्ट रूप नहीं दिखाई देता है, उसी तरह तुम्हारे अंदर जितनी भी हलचल होगी तुम उतना ही सत्य से दूर रहोगे। तुमने 4 महीने मौन धारण करके जो भी ऊर्जा एकत्रित की है उसे क्रोध में बर्बाद मत करो, उसे अपने शरीर में समाहित कर लो और खुद को शांत पानी के समान कर लो ताकि खुद की परछाई को भी देख पाओ। यह सुनकर वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर गया और उसके बाद उसने 2 सालों तक आंतरिक रूप से मौन धारण किया और खुद को शांत बनाया। 2 साल बीत जाने के बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि अब तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है तुम पूछ सकते हो। उस व्यक्ति ने 2 साल बाद पहली बार कोई शब्द बोला था। उसकी वाणी में इतना आकर्षण था, इतनी करुणा थी कि हर कोई उसे सुनना चाहता था। व्यक्ति ने कहा कि हे बुद्ध, जब मैं आपसे प्रश्न पूछने आया था तब मैं अपने आप को एक श्रेष्ठ ज्ञानी मानता था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि उस वक्त मैं अज्ञानी था, मूर्ख था, मेरे अंदर कोई भी ज्ञान नहीं था। 2 साल पहले मेरे अंदर जो भी प्रश्न थे, अब यह सभी प्रश्न मौन धारण करने से नष्ट हो गए हैं। अब मेरा मन बिल्कुल खाली है, मेरे पास आपसे पूछने के लिए कोई भी प्रश्न नहीं है। और वह व्यक्ति फिर अपने घर की ओर लौट जाता है ऐसा कह के। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है दोस्तों कि हमें अपने आप को बस ऊपर से शांत नहीं बनाना है, हमें उस मौन को, उस शांति को अपने भीतर उतारनी है और उस ऊर्जा को एकत्रित करना है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।